हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एंथोनी गिडेंस से इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी है टॉलकट पार्सन्स और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोनी गिडेंस ने आधुनिक समाज की अनियंत्रित और गतिशील प्रकृति को दर्शाने के लिए किस रूपक मेटाफोर का उपयोग किया? ऑप्शन ए आयरन के लोहे का पिंजरा, ऑप्शन बी पेनॉप्टिकन, ऑप्शन सी जगन्नाथ और ऑप्शन डी जोखिम मशीन, रिस्क मशीन। बताइए किसका प्रयोग किया है मेटाफोर के रूप में? आयरन केज की बात करते हैं मैक्स वेबर, पेनॉप्टिकन की बात करते हैं मिशेल फुको, रिस्क मशीन की बात करते हैं रटजर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जगरनॉट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलेंस के अनुसार संरचना की द्वैतता ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर अवधारणा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए संरचना सामाजिक क्रिया का माध्यम और परिणाम दोनों है, ऑप्शन बी संरचना और कर्ता दो पूर्णतः स्वतंत्र इकाइयां हैं, ऑप्शन सी है संरचना व्यक्तिगत व्यवहार को पूरी तरह से निर्धारित करती है और ऑप्शन डी है एजेंसी सुपेरियर एंड डिस्ट्रॉय सोशल स्ट्रक्चर, कर्ता श्रेष्ठ और सामाजिक संरचना को नष्ट करता है। संरचना की द्वैतता ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है संरचना सामाजिक क्रिया का माध्यम और परिणाम दोनों है। स्ट्रक्चर इज बोथ द मीडियम एंड द आउटकम ऑफ सोशल एक्शन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विव व्याख्या शास्त्र डबल हर्मेटिक्स की समाजशास्त्रीय अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन ए जुर्गेन हेबरमास, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी मिशेल फुको और ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। तो बताइए डबल हर्मेटिक्स की अवधारणा किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडेंस के अनुसार वर्तमान समाज को किस रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन ए उत्तर आधुनिकता, ऑप्शन बी है लेट मॉडर्निटी मतलब उच्च आधुनिकता, ऑप्शन सी है पूर्व औद्योगिक युग और ऑप्शन डी है सामंती समाज। तो बताइए वर्तमान समाज में हम इसे कैसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं? तो वर्तमान समाज को लेट मॉडर्निटी उत्तर आधुनिकता के नाम से या हाई लेट मॉडर्निटी के नाम से संदर्भित करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिडेंस के समाजशास्त्र में डिसेंडिंग तटस्थीकरण शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए स्थानीय पारंपरिक मूल्यों का विनाश, ऑप्शन बी है सामाजिक संबंधों का स्थानीय अंतःक्रियात्मक संदर्भों से अलग होना, ऑप्शन सी है ग्रामीण मजदूरों का जबरन प्रवास और ऑप्शन डी है आदिम जनजातियों में वैश्विक संस्कृति का एकीकरण। तो बताइए डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सामाजिक संबंधों का स्थानीय अंतःक्रियात्मक संदर्भों से अलग होना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तित्वात्मक सुरक्षा ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी व्यक्ति की किस मौलिक भावना को संदर्भित करती है?
ऑप्शन ए वित्तीय स्थिरता और धन संचय को, ऑप्शन बी पुलिस द्वारा दी गई शारीरिक सुरक्षा को, ऑप्शन सी है आत्म पहचान और सामाजिक परिवेश की निरंतरता में विश्वास को, और ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक स्वतंत्रता को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अस्तित्वात्मक सुरक्षा, तो इसका मतलब होता है आत्म पहचान और सामाजिक परिवेश की निरंतरता में विश्वास। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोनी गिडेंस का प्रसिद्ध राजनीतिक प्रस्ताव थर्ड वे तीसरा मार्ग किनके बीच समन्वय बनाने का प्रयास करता है? ऑप्शन ए पूंजीवाद और समाजवाद में, ऑप्शन बी है राजतंत्र और अराजकतावाद में, ऑप्शन सी है फासीवाद और साम्यवाद में, और ऑप्शन डी है सामंतवाद और उदारवाद में। तो बताइए द थर्ड वे में किसकी बात की गई है, किसके समन्वय की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म, पूंजीवाद और समाजवाद। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिडेंस द्वारा परिभाषित प्लास्टिक कामुकता प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा क्या दर्शाती है? ऑप्शन है कामुकता जो शक्ति से जैविक प्रजनन से जुड़ी है, ऑप्शन बी है कामुकता जो प्रजनन से पृथक है और व्यक्तिगत पसंद के लिए खुली है, ऑप्शन सी है मानव शरीरों का व्यवसायिक शोषण, और ऑप्शन डी है कृषि समाजों में पारंपरिक वैवाहिक कर्तव्य। तो बताइए प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये दिया एंथोनी गिडेंस ने। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कामुकता जो प्रजनन से पृथक है और व्यक्तिगत पसंद के लिए खुली है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक संबंधों में गिडेंस शुद्ध संबंध प्योर रिलेशनशिप को किस रूप में परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए जो विशुद्ध रूप से आर्थिक अनुबंधों पर आधारित हो, ऑप्शन बी जिसे धार्मिक अधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, ऑप्शन सी जो केवल स्वयं की संतुष्टि के लिए हो और तब तक चले जब तक दोनों पक्ष संतुष्ट रहे, और ऑप्शन डी है जो विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा तय किया गया हो। तो बताइए प्योर रिलेशनशिप को एंथोनी गिडेंस ने कैसे परिभाषित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, जो केवल स्वयं की संतुष्टि के लिए हो और तब तक चले जब तक दोनों पक्ष संतुष्ट रहे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोनी गिडेंस ने अपनी किस पुस्तक में संरचनाकरण सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, और ऑप्शन डी रन अवे वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया। साथ ही आप इन बुक्स के ईयर भी देख लीजिए, कौन सी बुक कब आई है, क्योंकि एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। देन एक पुस्तक है द रनअवे वर्ल्ड। अगर द रनअवे लिखा हो तो ये पुस्तक हो जाएगी आपके एडमंड लीच की, और अगर सिर्फ रन अवे वर्ल्ड लिखा हो तो ये एंथोनी गिडेंस की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1990 में, और ऑप्शन डी 1998 में। तो बताइए द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी ये पुस्तक कब आई थी? तो ये पुस्तक पब्लिश हुई थी 1990 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी सेक्सुअलिटी लव एंड इरोटिज्म इन मॉडर्न सोसाइटीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी उल्रिच बेक,
ऑप्शन सी पियरे बोर्दो और ऑप्शन डी जिगमंड बॉमन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिडेंस ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पर्यावरणीय जोखिमों और वैश्विक नीति रणनीतियों का विश्लेषण किया? ऑप्शन ए कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। ऑप्शन बी है न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ऑप्शन सी है द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और ऑप्शन डी है सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थ्योरी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी ये पुस्तक आई थी 1971 में। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये पुस्तक आई है आपकी 1976 में। द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ये लिखी हुई है 2009 में ये पुस्तक आई है। और सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थ्योरी ये पुस्तक आई है 1979 में। ये सभी के सभी पुस्तक एंथोनी गिडेंस की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिडेंस की शुरुआती कृति कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी किन तीन विचारकों का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रदान करती है? ऑप्शन ए कॉम्टे स्पेंसर और दुर्कीम। ऑप्शन बी है मार्क्स दुर्कीम वेबर। ऑप्शन सी है पार्सन मॉर्टन और मीड और ऑप्शन डी है सिमेल फुले और ब्लूमर। तो बताइए किन तीन थिंकर्स की बात की गई है इनकी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड सोशल मॉडर्न सोशल थ्योरी में? तो इसमें बात की गई है कार्ल मार्क्स की, इमानुएल दुर्कीम की और मैक्स वेबर की। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिडेंस की पुस्तक रन अवे वर्ल्ड का मुख्य विषय किसके इर्द गिर्द केंद्रित है? ऑप्शन ए यूरोप में औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी है सामंती अर्थव्यवस्था और कृषि संकट। ऑप्शन सी है वैश्वीकरण और जीवन पर इसका प्रभाव और ऑप्शन डी है प्राचीन रोम में वर्ग संघर्ष। तो बताइए रन अवे वर्ल्ड में किस चीज की बात की गई है? तो इसमें बात की गई है वैश्वीकरण और जीवन पर इसका प्रभाव। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिडेंस ने अपनी किस कृति में मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्यापक आलोचना प्रस्तुत की? ऑप्शन ए अ कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, द थर्ड वे। ऑप्शन सी है मॉडर्निटी एंड सोशल आइडेंटिटी और ऑप्शन डी है सोशियोलॉजी। तो बताइए ऐतिहासिक भौतिकतावाद की आलोचना गिडेंस ने अपनी किस पुस्तक में की है? तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा अ कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। बाकी बुक भी देख लीजिए द थर्ड वे ये आई है 1998 में, एंथोनी गिडेंस की पुस्तक है। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी ये भी एंथोनी गिडेंस की पुस्तक है 1991 में आई है। सोशियोलॉजी ये भी एंथोनी गिडेंस की पुस्तक है 1989 में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1976 में प्रकाशित न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्कीम। ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन सी है एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस की। अगर पुस्तक सिर्फ रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड तो ये पुस्तक हो जाती, न्यू कट जाता तो इमानुएल दुर्कीम की। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है एंथोनी गिडेंस की और सिर्फ रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है इमानुएल दुर्कीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृति मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? ऑप्शन ए उत्तर आधुनिक युग में स्व और पहचान। ऑप्शन बी है जनजातीय समाजों में धार्मिक अनुष्ठान। ऑप्शन सी
कृषि भूमि प्रणाली और ऑप्शन डी है व्यवहार में जैविक निर्धारण। तो बताइए एंथोनी गिडेंस की जो पुस्तक है मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, इस पर किस पर बात की गई है? तो इसका मेन बिंदु है उत्तर आधुनिक युग में स्व और पहचान, द सेल्फ एंड आइडेंटिटी इन द लेट मॉडर्न एरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडेंस अपनी किस पुस्तक में वाम, लेफ्ट एंड दक्षिण राइट के पारंपरिक राजनीतिक स्पेक्ट्रम की आलोचना करते हैं? ऑप्शन ए बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट, ऑप्शन बी है द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी, ऑप्शन सी प्रोफाइल एंड क्रिटिक्स इन सोशल थ्योरी और ऑप्शन डी है द नेशन स्टेट एंड वायलेंस। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोनी गिडेंस ने 1997 से 2003 तक विश्व प्रसिद्ध किस शैक्षणिक संस्थान में निदेशक के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन बी है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में और ऑप्शन डी है सॉर्बोन विश्वविद्यालय में। तो बताइए यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान में निदेशक के रूप में एंथोनी गिडेंस ने काम किया है। तो ये काम किया इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर गिडेंस की थर्ड वे तीसरा मार्ग राजनीतिक का गहरा प्रभाव था? ऑप्शन ए मार्गरेट थैचर, ऑप्शन बी है जॉन मेजर, ऑप्शन सी है टोनी ब्लेयर और ऑप्शन डी है गॉर्डन ब्राउन। बताइए थर्ड वे पुस्तक का प्रभाव किस पर था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी टोनी ब्लेयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण मॉडल में मानवकर्ताओं के पास चेतना के कौन से दो रूप होते हैं की बात की है? ऑप्शन ए व्यवहारिक और विवरणात्मक चेतना, ऑप्शन बी है मिथ्या और सत्य चेतना, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना और ऑप्शन डी है अवचेतन और अतिचेतन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए प्रैक्टिकल एंड डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस, व्यवहारिक और विवरणात्मक चेतना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडेंस आधुनिक समाजों में किन दो डिसेंडिंग तंत्रों की पहचान करते हैं? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक टोकन और विशेषक प्रणालियां, ऑप्शन बी सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी, ऑप्शन सी सावयवी और यांत्रिक एकजुटता और ऑप्शन डी आधार और अधिरचना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किन दो चीजों की बात करते हैं एंथोनी गिडेंस? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है सिंबॉलिक टोकन्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम, प्रतीकात्मक टोकन और विशेषज्ञ प्रणालियां, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनाकरण सिद्धांत में एजेंसी कर्तापन का विशिष्ट अर्थ है क्या होता है? ऑप्शन ए कानून बनाने वाली सरकारी संस्थाएं, ऑप्शन बी है व्यक्ति को नियंत्रित करने वाली नौकरशाही, ऑप्शन सी है व्यक्तियों की कार्य करने और बदलाव लाने की क्षमता और ऑप्शन डी है कीमतों को चलाने वाली बाजार शक्तियां। तो बताइए एजेंसी का क्या अर्थ होता है? तो इसका मीनिंग होता है ऑप्शन सी व्यक्तियों की कार्य करने और बदलाव लाने की क्षमता, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समाजशास्त्री किस शास्त्रीय बहस को गिडेंस संरचनाकरण सिद्धांत के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं? ऑप्शन ए गुणात्मक बनाम मात्रात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी संरचना बनाम कर्ता, ऑप्शन सी शहरी बनाम ग्रामीण समाजशास्त्र और ऑप्शन डी पॉजिटिविज्म वर्सेस एंटी पॉजिटिविज्म, मतलब प्रत्यक्षवाद बनाम अप्रत्यक्षवाद। तो बताइए संरचनाकरण में क्या बात करते हैं एंथोनी गिडेंस? तो ये बात करते हैं स्ट्रक्चर वर्सेस एजेंसी की, संरचना बनाम कर्ता की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा को गिडेंस किस रूप में वर्गीकृत करते हैं? ऑप्शन ए विशेषज्ञ प्रणाली, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक टोकन, ऑप्शन सी है भौतिक वस्तु और ऑप्शन डी है पारंपरिक कलाकृति। तो बताइए मुद्रा को किस रूप में बताते हैं गिडेंस? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सिंबॉलिक टोकन, प्रतीकात्मक टोकन के रूप में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी कौशल, पेशेवर ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान प्रणालियां जैसे चिकित्सा या कानूनी क्षेत्र को गिडेंस क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषज्ञ प्रणालियां, ऑप्शन बी है प्रतीकात्मक टोकन, ऑप्शन सी है वैचारिक उपकरण और ऑप्शन डी है नौकरशाही। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसे बोलते हैं ये विशेषज्ञ प्रणालियां, एक्सपर्ट सिस्टम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडेंस के अनुसार आधुनिकता स्वभावतः अत्यधिक गतिशील है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है स्थान समय पृथक्करण, डिसएमिडिंग और प्रतिवर्तिता, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी का पूर्ण पतन, ऑप्शन सी है धार्मिक कट्टरता का पालन और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सीमाओं का अलगाव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, समय स्थान पृथक्करण, डिसएमिडिंग और प्रतिवर्तिता। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गतिविधियों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जोखिमों उदा जलवायु परिवर्तन को गिडेंस क्या नाम देते हैं? ऑप्शन ए बाहरी जोखिम, ऑप्शन बी निर्मित जोखिम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक जोखिम और ऑप्शन डी है दैवीय जोखिम। तो इसे ये कहते हैं निर्मित जोखिम, मैन्युफैक्चर्ड रिस्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार में नहीं बल्कि एक विशिष्ट वृत्तांत को बनाए रखने की क्षमता में पाई जाती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए इरविंग गॉफमैन का, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस का, ऑप्शन सी मिशेल फूको का और ऑप्शन डी चार्ल्स कूले का। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकता स्वभाव से ही वैश्वीकरणकारी है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस का है, ऑप्शन बी एमेनुअल वॉलस्टीन का है, ऑप्शन सी है रोलांड रॉबर्टसन का है और ऑप्शन डी है डेविड हॉर्बी का है। आधुनिकता स्वभाव से ही वैश्वीकरणकारी है, तो बताइए ये कथन किसका है? तो ये कथन है एंथोनी गिडेंस का। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के तीव्रीकरण के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए मार्टिन एल बर्बो, ऑप्शन बी मेल्टन वाट्स, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी अर्जुन अप्पादुराई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने आधुनिक समाज को एक जगरनाट, अत्यधिक शक्तिशाली और अनियंत्रित रथ के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन ए उल्रिच बे, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी है जिगमंड बॉमन और ऑप्शन डी है जीन बॉडीलार्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचना उस आचरण का माध्यम और परिणाम दोनों है जिससे वह पुनरावृत्ति रूप से संगठित करती है। यह परिभाषा स्पष्ट करती है। ऑप्शन ए संरचना की द्वैतता को, ऑप्शन बी संरचनात्मक प्रकारवाद को, ऑप्शन सी ऐतिहासिक भौतिकतावाद को और ऑप्शन डी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को। संरचना उस आचरण का माध्यम और परिणाम दोनों है जिससे वह पुनरावृत्ति रूप से संगठित करती है। ये परिभाषा है संरचना की द्वैतता का, ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह अवधारणा की उत्तराधुनिकता में स्वयं सेल्फ एक प्रतिवर्ती परियोजना बन जाता है, किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड और ऑप्शन डी टॉलकट पार्सन्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द सेल्फ बिकम्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोजेक्ट, ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट है एंथोनी गिडेंस की। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिडेंस के अनुसार जोखिम पारंपरिक खतरे से मुख्य रूप से अलग है क्योंकि जोखिम ऑप्शन ए केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है, ऑप्शन बी वर्तमान निर्णयों के परिणाम स्वरूप भविष्य की संभावनाओं से आंका जाता है, ऑप्शन सी विज्ञान द्वारा पूरी तरह से अप्रत्याशित है और ऑप्शन डी केवल विकासशील देशों तक सीमित है। तो बताइए जोखिम पारंपरिक खतरे से मुख्य रूप से अलग है क्योंकि जोखिम ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वर्तमान निर्णयों के परिणाम स्वरूप भविष्य की संभावनाओं से आंका जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिडेंस जीवन शैली को किस रूप में परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए नियमित प्रथाएं जो उत्तर आधुनिकता में बदलाव के रूप में प्रतिवर्ती रूप से खुली है, ऑप्शन बी माता पिता से विरासत में मिली निश्चित आदतें, ऑप्शन सी युवाओं द्वारा अपनाए गए सतही फैशन रुझान और ऑप्शन डी आय से परिभाषित आर्थिक वर्ग। तो बताइए जीवन शैली को किस रूप में परिभाषित किया? जीवन शैली की बात आपके मैक्स वेबर भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है नियमित प्रथाएं जो उत्तर आधुनिकता में बदलाव के लिए प्रतिवर्ती रूप से खुली हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गिडेंस से संबंधित है? ऑप्शन ए दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ऑप्शन बी आधुनिक दुनिया में जीने का अर्थ संयोग और जोखिम के माहौल में जीना है, ऑप्शन सी है धन अफीम का नशा है और ऑप्शन डी है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो एंथोनी गिडेंस से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी आधुनिक दुनिया में जीने का अर्थ संयोग और जोखिम के माहौल में जीना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ ये कार्ल मार्क्स का कथन है। धन अफीम का एक नशा है ये भी कार्ल मार्क्स का कथन है और मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा है ये भी कार्ल मार्क्स का कथन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिडेंस का मानना है कि अमूर्त प्रणालियों पर विश्वास पीस वर्क कनेक्शन के माध्यम से बना रहता है। इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए व्यक्तियों और विशेषज्ञ प्रणालियों के प्रतिनिधियों के बीच प्रत्यक्ष आमने सामने की बैठकें, ऑप्शन बी सोशल मीडिया पर डिजिटल पहचान का सत्यापन, ऑप्शन सी है व्यापारिक सौदों में वास्तविक इरादों को छिपाना और ऑप्शन डी है सरकारी प्रचार अभियान। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पीस वर्क कनेक्शन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए व्यक्तियों और विशेषज्ञ प्रणालियों के प्रतिनिधियों के बीच
प्रत्यक्ष आमने सामने की बैठ गए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनाकरण सिद्धांत में गिडेन्स सामाजिक संरचनाओं के 3 आयामों की पहचान करते हैं। अर्थांकन, प्रभुत्व और तीसरा कौन है? ऑप्शन ए अलगाव, ऑप्शन बी है औचित्यकरण, ऑप्शन सी है तर्काधार और ऑप्शन डी है शोषण। पहला इन्होंने अर्थांकन बताया, सिग्निफिकेंस, दूसरा इन्होंने बताया प्रभुत्व, डोमिनेशन, और तीसरा इन्होंने क्या बताया है, बताइए। तीसरा इन्होंने बताया औचित्यकरण, लेस्टिमेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडेन्स के सिद्धांत में चेतना का कौन सा स्तर उस ज्ञान को संदर्भित करता है जिसे कर्ता मौखिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए विवरणात्मक चेतना या मौखिक चेतना, ऑप्शन बी है व्यवहारिक चेतना, ऑप्शन सी है अचेतन प्रेरणा और ऑप्शन डी है सामूहिक चेतना। चेतना का वह स्तर जो मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस, मौखिक चेतना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडेन्स के ढांचे में व्यवहारिक चेतना, प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस, उस ज्ञान को संदर्भित करता है जिसे कर्ता ऑप्शन ए दैनिक सामाजिक क्रियाओं में बिना मौखिक व्याख्या किए प्रयोग करता है, ऑप्शन बी आधिकारिक कानून की किताबों में लिखते हैं, ऑप्शन सी केवल विश्वविद्यालय की डिग्रियों से लिखते हैं, और ऑप्शन डी है अचेतन मन में पूरी तरह से दबा देते हैं। तो बताइए प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? तो इसका प्रयोग करता दैनिक सामाजिक क्रियाओं में बिना मौखिक व्याख्या किए उपयोग करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गिडेन्स द्वारा सूचीबद्ध आधुनिकता के 4 संस्थागत आयामों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी औद्योगिकता, ऑप्शन सी निगरानी और सैन्य शक्ति, और ऑप्शन डी सामंती जागीर प्रणाली। तो बताइए किस एक की बात नहीं करते हैं गिडेन्स? तो फर्स्ट इन्होंने बताया कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, दूसरा इन्होंने बताया औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलिज्म, तीसरा इन्होंने बताया सर्विलांस, निगरानी, चौथा इन्होंने बताया मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति। पर जो इसमें ऑप्शन डी लिखा है ये नहीं होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आधुनिकता को एक नए युग के रूप में स्वीकार करने के बजाय गिडेन्स वर्तमान विकास को किस रूप में वर्णित करते हैं? ऑप्शन ए हाई मॉडर्निटी, उत्तर आधुनिकता, ऑप्शन बी है रिटर्न टू बारबेरिज्म, बर्बरता की ओर वापसी, ऑप्शन सी है एंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण का अंत, और ऑप्शन डी शास्त्रीय कृषिवाद, क्लासिकल अग्रेरियनिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए हाई मॉडर्निटी एंड रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी, उच्च आधुनिकता और कट्टरपंथी आधुनिकता। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय स्थान दूरीकरण, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आधुनिक संस्थाओं द्वारा संभव समय और स्थान के पार सामाजिक संबंधों का विस्तार, ऑप्शन बी है खगोल विज्ञान में ग्रहों के बीच की भौतिक दूरी, ऑप्शन सी है कारखानों में समय प्रबंधन तकनीक, और ऑप्शन डी है मध्यकालीन और आधुनिक युग के बीच ऐतिहासिक अंतर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समय स्थान दूरीकरण का क्या अर्थ है? आधुनिक संस्थाओं द्वारा संभव समय स्थान के पार सामाजिक संबंधों का विस्तार। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोनी गिडेन्स का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम यूके, ऑप्शन सी है जर्मनी, और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो बताइए एंथोनी गिडेन्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था यूके ब्रिटेन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी पीरे बोर्डो की है ना कि एंथोनी गिडेन्स की? ऑप्शन ए
संरचनात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी अस्तित्वात्मक सुरक्षा, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पूंजी और हैबिटेट्स और ऑप्शन डी द्वीप व्याख्या शास्त्र। तो बताइए इनमें से एंथोनी गिडेंस का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो ये है ऑप्शन सी कल्चरल कैपिटल एंड हैबिटेट्स, सांस्कृतिक पूंजी और हैबिटेट्स। ये किसका है? पियरे बोर्डियू का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडेंस के विश्लेषण में उत्तराधुनिकता में विश्वास स्थानीय समुदाय से स्थानांतरित होकर किस पर केंद्रित हो जाता है? ऑप्शन ए अमूर्त प्रणालियों और तकनीकी विशेषज्ञता पर, ऑप्शन बी सामंती लॉर्ड्स और राजशाही पर, ऑप्शन सी धार्मिक ओझाओं पर और ऑप्शन डी बिना सवाल उठाए जाने वाले पारंपरिक रिवाजों पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए अमूर्त प्रणालियों और तकनीकी विशेषज्ञता पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। 2004 में एंथोनी गिडेंस को बारन गिडेंस के रूप में लाइफ पीयरेज से सम्मानित किया गया, जिससे उन्हें यूके संसद के किस सदन में सीट मिली थी? ऑप्शन ए है हाउस ऑफ कॉमन्स में, ऑप्शन बी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ऑप्शन सी है नेशनल असेंबली में और ऑप्शन डी है सीनेट में। तो बताइए कहां पर उन्हें सीट मिली थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर कोई भी आपको डाउट लगता है या वीडियो में कोई भी कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।